हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लॉजिक स्फीयर एकेडमी पर, जहां पर कंप्यूटर की क्लास चल रही है। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है व्हाट इज आईपीओ साइकिल एंड ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर में क्या अंतर है। इसको हम डिटेल से जानेंगे इस लेक्चर में। आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट विच इज द बेसिक स्टेप बाय स्टेप वर्किंग रूल फॉलोड बाय एवरी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। आईपीओ का मतलब है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट मतलब देना, प्रोसेस करना, और आउटपुट यानी रिजल्ट देना। विच इज बेसिक स्टेप बाय स्टेप वर्किंग फ्लो। ये एक बेसिक वर्किंग फ्लो है जो हर सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। फर्स्ट यू गिव रॉ डाटा एंड इनपुट यूजिंग ए कीबोर्ड, देन द सीपीयू प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू योर गिवन इंस्ट्रक्शन वेरी क्विकली। और उसके बाद हमारा जो सीपीयू है हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन से इस इनपुट को प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट देने का प्रयास करता है बहुत जल्दी। क्विकली का मतलब जल्दी होता है। फाइनली द सिस्टम डिस्प्लेड द मीनिंगफुल आउटपुट रिजल्ट ऑन योर मदर स्क्रीन जस्ट लाइक ए जूसर मशीन मेक फ्रेश जूस फ्रॉम रॉ फ्रूट्स। अब जानेंगे ह्यूमन और कंप्यूटर में कौन सबसे अधिक और सबसे सटीक कार्य करता है। पहले तो ह्यूमंस हैव नेचुरल इंटेलिजेंस, emotions and feelings, but we get tired easily, work slower and can make mistake during complex math calculation। ह्यूमन जो होता है वो नेचुरल बुद्धिमान होता है, लेकिन इमोशन होता है, उसके अंदर फीलिंग होता है। लेकिन हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, कार्यों को स्लो करते हैं, धीरे करते हैं, और हम गलतियां आसानी से कर देते हैं किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो मैथमेटिक कैलकुलेशन ही क्यों ना हो। अब कंप्यूटर की बारी आती है। कंप्यूटर वर्क at super high speed, never get tired and give 100% accurate result every time, but they cannot think without human commands। जो कंप्यूटर होता है वो वर्क को बहुत तेज़ी से करता है, वो कभी थकता नहीं है और किसी भी कार्य को 100% एक्यूरेट के साथ करता है, यानी कि एकदम सटीक कार्य को करता है। बट दे कैन नॉट थिंक, लेकिन वो सोच नहीं सकते हमारी तरह, जैसा कि एक ह्यूमन सोच सकता है। While human can make independent decisions using wisdom, a computer strictly follow the step-by-step software instruction given by the users to operate। जो हमारा कंप्यूटर है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है, वो वही काम कर सकता है जो यूजर के द्वारा उसे स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दिया जाए। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कैसे और किस किस समय में क्या क्या बदलाव हुआ, अब इसको जानेंगे। Computer history started with the abacus for basic counting, followed by mathematical calculators like Pascal to solve simple mathematical addition problems। जो हमारा कंप्यूटर था उसका सबसे पहला रूप था वो था एबेकस, जो कि एक सिंपल मैथमेटिकल एडिशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। लेटर चार्ल्स वेबेज के बारे में आप सभी लोग जानते थे, जो कंप्यूटर के निर्माता थे। डिजाइन द एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूसिंग द कोर आइडिया ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स विच अर्न्स हिम द टाइटल फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स वेबेज ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसके कारण उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही पहला कंप्यूटर का निर्माण किया था। Modern computers evolve through huge vacuum tube, smaller transistors and integrated circuit, finally becoming today's fast microchip based compact electronic smart laptop। जो हमारे आज के आधुनिक कंप्यूटर है उसको सबसे पहले ह्यूज वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया, उसके बाद परिवर्तन करके उसमें ट्रांजिस्टर जोड़ा गया, उसके बाद उसके जगह इंटीग्रेटेड सर्किट जोड़े गए, और उसके बाद माइक्रोचिप बेस्ड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कंप्यूटर हमारे सामने आया। चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। एक ही तरह का तो कंप्यूटर होता नहीं होगा। सबसे पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल लो कॉस्ट डिवाइसेस डिजाइन फॉर पर्सनल डेली यूज बाय इंडिविजुअल्स सच एज आवर मॉडर्न लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर हमारा पहला टाइप है और ये स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, डिवाइस डिजाइन बाय पर्सनल डेली यूजेस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ या आईपैड आप जान सकते हो। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज एंड पावरफुल मशीन्स यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स एंड एयरलाइंस टू प्रोसेस मैसिव डेली यूजर्स डाटाबेस। हमारे बहुत से डाटाबेस को
मैनेज करने के लिए सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, जिनको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, जो एयरपोर्ट पे बैंक में लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंड लेटेस्ट मशीन स्पेशली बिल्ट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टास्क लाइक वेदर फोरकास्टिंग एंड स्पेस रिसर्च। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे अत्याधुनिक कंप्यूटरों में से एक होता है, जिसको इस तरह डिजाइन किया जाता है जिसका यूज हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और स्पेस रिसर्च के लिए यूज करते हैं। हम जो रॉकेट आप देखते हो आसमान में उड़ता है, वो जब लॉन्च होता है तो उसका सारा डाटा सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही देखा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।